नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्ष की आगे झुकी सरकार, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, अब कब आएगा वक्फ बिल आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकरा कर नाराज शिंदे चले गए गांव। जिसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी कयासबाजी तेज हो चुकी है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने विपक्षी सदस्यों के साथ दिखाई एकजुटता, क्या कुछ किया सब कुछ बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम बिरयानी खाने जाए तो ठीक, टीम इंडिया जाए तो गलत, पाकिस्तान दौरे पर रोक के बाद तेजस्वी यादव ने खूब सुनाया। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नौकरी व रोजगार की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष के आगे झुकी सरकार, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, अब जो वक्फ बिल था वो भी टल गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी बेशक विपक्ष की ओर से हंगामे की भेंट चढ़ गया हो और कार्रवाई ना हो सकी हो, लेकिन गुरुवार को सदन स्थगित होने से पहले एक बड़ी घटना हुई। इसके तहत लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। यह इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। गुरुवार को संसद की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई, लेकिन अडानी रिश्वत कांड और संभल बवाल मामले पर पर्चे की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया। हंगामा देखकर लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकरा कर नाराज शिंदे चले गांव, महायुति की मीटिंग भी टली। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं और सीएम का फैसला अधर में लटका है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, मगर शर्तों से महायुति का संकट गहरा दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक भी टल दी गई है और शिंदे बैठक से पहले अपने गांव चले गए। रिपोर्टर्स के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में यह साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें बताया गया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने विपक्षी सदस्यों के साथ दिखाई एकजुटता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सदन पहुंची और विपक्षी सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने सदन में तब प्रवेश किया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी सदस्य संभल हिंसा और अन्य मुद्दे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रियंका गांधी उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी सीट के पास खड़ी रही। विरोध के बीच उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात भी की और उनका अभिवादन किया। जैसे ही वो अन्य सदस्यों से मिलने के लिए विपक्षी खेमे की अग्रिम पंक्ति के करीब गई, द्रमुक सांसद कनिमोई को उन्हें अपने साथ बैठने का इशारा करते देखा गया। प्रियंका ने कुछ देर कनिमोई से बातचीत के बाद अन्य सदस्यों का अभिवादन किया। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम बिरयानी खाने जाए तो ठीक, टीम इंडिया जाए तो गलत, पाकिस्तान दौरे पर रोक के बाद तेजस्वी यादव ने खूब सुनाया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया है। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई है। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि खेलकूद में राजनीति अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी खेलने जाए ये अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग खेलने आए, हम लोग यही चाहते हैं। खेलकूद की भावना अलग है। हमको लगता है जो लोग इन सब चीज़ों पर राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नौकरी व रोजगार की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम और 5वें दिन शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा
विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने हाथ में तख्ती लिए परिसर में प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने हाथ में पोस्टर बैनर ले रखा था। इन पोस्टरों पर नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी, युवाओं की आस तेजस्वी लिखा था। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी दी। एनडीए सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती हो या बीपीएससी की होने वाली परीक्षा हो, अलग अलग नियम बनाए जा रहा है। इससे छात्रों में आक्रोश है। सही मायने में नीतीश सरकार को नौकरी देने की इच्छा ही नहीं है। सरकारी बहाली प्रक्रिया में ऐसी त्रुटि छोड़ देते हैं जिससे लोग कोर्ट चले जाते हैं और पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में नौकरी की परीक्षा में कोई शिकायत नहीं आती थी। उस दौरे में लोगों को सही तरीके से नौकरी मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का हमला, कहा मोदी की पकौड़ानॉमिक्स में जनता के लिए पकौड़े, चुनिंदा लोगों के लिए हलवा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पकौड़ानॉमिक्स में जनता के लिए पकौड़े लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हलवा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कल जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 में भारत में वेतन असमानता को लेकर कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। भारत के शीर्ष 10% आय वाले लोग सबसे निचले 10% आय वालों की तुलना में 6.8 गुना अधिक कमाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार सहित पड़ोस के लगभग हर देश की तुलना में बहुत ज़्यादा असमानता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से भारत में नियमित वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी सबसे कम है। अधिकतर श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए हैं जो आमतौर पर अनौपचारिक और कम वेतन वाला होता है। इसमें अस्थिरता की आशंका काफ़ी अधिक होती है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, याद रखिए कि ये उस पकौड़ानॉमिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे प्रधानमंत्री ने बनाया है। जनता के लिए पकौड़े, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हलवा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंध्र को बिजली नहीं और अडानी ग्रीन को मुनाफा, इसके लिए मोदी सरकार को देना होगा धन्यवाद, जयराम रमेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रीन द्वारा आंध्र प्रदेश को बिजली की एक भी आपूर्ति नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने इसके साथ ही मोदी सरकार को भी अडानी पर मेहरबान होने को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा है कि ये कमाल की बात है कि अडानी ग्रीन ने अभी तक आंध्र प्रदेश को अनुबंधित 3 गीगावाट बिजली में से एक भी यूनिट की आपूर्ति नहीं की है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित रूप से 1400 करोड़ की रिश्वत के बावजूद फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना होगा। कांग्रेस ने कहा कि अडानी ने आंध्र प्रदेश से जितना वादा किया था उसकी 1/3 आपूर्ति 7 महीने की देरी से शुरू करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में हार के बाद एनडीए में खलबली, जेडीयू बीजेपी में खराब रणनीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। भाजपा को भरोसा था कि चुनाव में जीत उसकी झोली में आ जाएगी क्योंकि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे दिग्गजों को प्रचार में उतारा था, जबकि कांग्रेस मैदान से काफी हद तक गायब रही। लेकिन ये तब हैरान रह गए जब जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीती, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 24 सीटें मिली। भाजपा की अपनी सीटें 2019 में 25 से गिरकर 21 पर आ गई। जेडीयू नेताओं ने हार के लिए मुख्य रूप से भाजपा की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और राज्य के बाहर के नेताओं द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों पर आधारित अभियान शामिल है, जिसमें स्थानीय स्तर पर पर्याप्त आवाज नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाट से मिले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी पारा चुनाव नतीजों के बाद और हाई है। अभी तक जहां महायुति ने सीएम के नाम पर कोई फैसला नहीं किया है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल एनसीपी-एसपी के नेता जितेंद्र आहवाट ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शरद पवार गुट के नेता ने वर्षा बंगला पहुंचकर कार्यवाहक सीएम शिंदे से मुलाकात की।
शिंदे के सतारा जाने से पहले शरद गुट के नेता मिले। एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए सतारा जिला स्थित अपने गांव में रहेंगे। ऐसे में 29 और 30 नवंबर को मुंबई में महायुति की बैठक होने की संभावना नहीं है। ये बैठक रविवार को होगी, जिसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक मुंबई में रहेंगे। शिंदे के सतारा जाने को लेकर शिवसेना विधायक उदय सामंत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक न होने के चलते वह अपने घर गए हैं, अच्छी तबीयत के लिए गए हैं। कल सम्मान पूर्वक मीटिंग हुई और 60 विधायकों ने मिलकर ये संदेश शिंदे जी को दिया है कि हम चाहते हैं वो डिप्टी सीएम बने। इसका फैसला खुद एकनाथ शिंदे करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन का पहला फैसला, मैया सम्मान योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने अहम फैसले लिए। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला लिया कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। अब तक हर महीने 1000 मिलता था। बता दें कि इस योजना की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई। माना जाता है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम सत्ता पर फिर से काबिज हो पाई। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो